हेलो फ्रेंड्स। औरंगजेब भारतीय इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनके वक्त में दुनिया का 25% पैसा भारत में था। औरंगजेब के शासनकाल में भारत की सरहदें अफगानिस्तान से लेकर इराक तक फैली हुई थी और उन्होंने ही अखंड भारत का निर्माण किया था। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में औरंगजेब ने कई क्रांतिकारी काम किए। दोस्तों, अखंड बोलना इसलिए पड़ता है क्योंकि सब कुछ खंड खंड हो चला है। जम्बू द्वीप से छोटा है भारतवर्ष। भारतवर्ष में ही आर्यवर्त स्थित था। आज न जम्बू द्वीप है और न भारतवर्ष और न आर्यवर्त, आज सिर्फ हिंदुस्तान है। और सच कहे तो ये भी नहीं है। आओ जानते हैं भारतवर्ष बनने की कहानी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अखंड भारत के कॉन्सेप्ट और अखंड भारत के इतिहास के बारे में। अखंड भारत की संपूर्ण जानकारी। भारत में रहने वाले हमेशा अपने ग्लोरियस हिस्ट्री को याद करते हुए अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं। वही अखंड भारत जो कभी उत्तर पश्चिम में ईरान तो कभी दक्षिण पूर्व में मलेशिया के आगे तक फैला हुआ था। हाँ दोस्तों, वही अखंड भारत जो सदियों पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों जितना विशाल और समुद्र हुआ करता था। वही अखंड भारत जिसका नक्शा नए संसद भवन में दर्शाया गया है। दोस्तों, नए संसद भवन में बने अखंड भारत के चित्र से ही नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों के सीने में सांप लौटने लगा है। ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये नए देश कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। नए संसद भवन में जो भारत का नक्शा है वो अखंड भारत का नक्शा नहीं है। भारत सरकार ने खुद इस नक्शे को लेकर तर्क किया है कि ये राजनीतिक नहीं सांस्कृतिक नक्शा है जो मौर्य काल द ग्रेट अशोका के साम्राज्य को दर्शाता है। इस नक्शे में पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से को दिखाया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं अखंड भारत के इतिहास की। अखंड भारत का असली नाम भारतवर्ष है। इसे आर्यव्रत और जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। वायु पुराण में आर्यवर्त से जुड़ा एक मंत्र है। दोस्तों, आप दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स के मॉडर्न नाम एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एंटार्क्टिका और अफ्रीका जानते हैं। लेकिन हजारों साल पहले ही भारत के ऋषियों द्वारा लिखे गए पुराणों में पहले ही दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट का नाम नक्शों के साथ उल्लेख किया गया था, जिनका नाम जम्बू, प्लक्स, क्रोंच, शाक और पुष्कर था। दोस्तों, अब जानते हैं भारतवर्ष क्या है। सनातनी पुराणों में 7 कॉन्टिनेंट का जिक्र मिलता है, जिसमें पृथ्वी के मध्य में बनी जम्बू द्वीप का उल्लेख है। जम्बू द्वीप के अंदर भारतवर्ष आता है। आर्यव्रत क्या है? जम्बू द्वीप के अंदर भारतवर्ष और भारतवर्ष के अंदर हिंदुस्तान जो हिमालय से लेकर दक्षिण सागर तक फैला है, और इसी के उत्तरी भाग को कहते हैं आर्यव्रत। दोस्तों, आर्यव्रत का विस्तार काबुल की कुंभा नदी से गंगा नदी तक रहा है। वायु पुराण के 31, 37 और 38वें अध्याय में एक श्लोक है जिसका मतलब है कि अर्थात राजा प्रियव्रत ने अपनी बेटी के 10 पुत्र में से 7 को संपूर्ण धरती के 7 कॉन्टिनेंट का राजा बनाया था और अग्निधर को जम्बू द्वीप का राजा बनाया था। राजा भरत ने जो क्षेत्र अपने पुत्र सुमित को दिया है वो भारतवर्ष कहलाया। 1941 के भंडाकर रिसर्च यूनिवर्सिटी में पंडित पांडुरंग वामन ने अपनी किताब में लिखा था, भारतवर्ष के अंदर कई देश थे और भारतवर्ष जम्बू द्वीप के अंदर आता था। इतिहासकार दिनेश चंद्र सरकार ने अपनी किताब स्टडी इन द जियोग्राफी ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया में दावा किया है कि भारतवर्ष की सबसे पुरानी सभ्यता की निशानी सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है। इस किताब में 8000 साल पुराने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताए गए हैं, जबकि वैदिक काल खुद 3500 साल पुराना है। यानी भारतवर्ष की स्थापना वैदिक काल से पहले हुई थी। समय के साथ भारतवर्ष कई खंडों में बंट गया और कई बार सम्राटों ने इसे फिर से जोड़ने का प्रयास किया। दोस्तों, अब जानते हैं क्या है अखंड भारत। दोस्तों, भारत देश कई बार विभाजित हुआ है। प्राचीन काल में सम्राटों द्वारा और आजादी के पहले अंग्रेजों और आजादी के बाद सरकारों के द्वारा। अखंड भारत में आने वाले देश ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान, तिब्बत, म्यांमार और बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया और इंडोनेशिया तक था। गुप्त वंश के बाद भारत खंड खंड होता गया और ईरान, तिब्बत, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया और इंडोनेशिया अलग होते गए। भारत सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार तक ही सीमित रह गया। इसके बाद कुछ देश भौगोलिक दशा और भाषा के चलते अलग हो गए और इसके बाद अंग्रेजों ने भारत से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को अलग कर दिया और आजादी के बाद चीन और पाकिस्तान ने कश्मीर का कुछ हिस्सा हड़प लिया। दोस्तों, अब जानते हैं अखंड भारत किसने बनाया। भारतवर्ष ही अखंड भारत था।
जो समय के साथ अलग अलग सम्राटों की राजधानियों में बढ़ता गया। लेकिन 321 बीसी पूर्व यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से 321 साल पहले इन बिखरे हुए गणराज्यों को संगठित करने का काम मौर्य साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त ने चाणक्य के मार्गदर्शन में किया था। 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य के राजा धनानंद को पराजित कर अपना साम्राज्य स्थापित किया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर के कब्जे वाले क्षेत्र को वापस हासिल करने के लिए युद्ध लड़े। 305 बीसी में अलेक्जेंडर के सेनापति सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध में चंद्रगुप्त की विजय हुई। बाद में सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेन की शादी करा दी। राधा कुमुद मुखर्जी की किताब चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज टाइम में लिखा है कि चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार और पोते सम्राट अशोक ने पूर्वी तट पर कलिंग और दक्षिण तट पर तमिल राज्य तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। मौर्य साम्राज्य पश्चिम ईरान, तब का पर्शिया, पूर्व में बंगाल और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिल तक फैल गया था। इसे ही अखंड भारत कहा गया। अब दोस्तों जानते हैं कि अखंड भारत टूटा कैसे। 185 बीसी में मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और अखंड भारत बिखरने लगा। इसके बाद बहुत से साम्राज्य बनने लगे। अखंड भारत के राज्य अलग अलग साम्राज्य बन गए। राजा एक दूसरे से लड़ने लगे। चोल और पांड्या के कब्जे में रहने वाला श्रीलंका 1310 में इसीलिए अलग होकर ब्रिटिश के कब्जे में आ गया। 870 ईस्वी में अफगानिस्तान पर अरब सेनापति याकूब एलिस, फिर मुगल और उनके बाद अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। 26 मई 1876 को रूस और ब्रिटेन के बीच हुई गंडमक संधि के बाद अफगानिस्तान बफर स्टेट बन गया और अखंड भारत से एक और हिस्सा 18 अगस्त 1919 को अलग हो गया। अफगानिस्तान से पहले 1960 में ब्रिटेन ने भूटान को भारत से अलग कर दिया और वहां उगेन वाकचुक की राजशाही शुरू करवा दी। 1937 में अंग्रेजों ने भारत से बर्मा को अलग कर दिया। 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत से अलग हो गए। तब बांग्लादेश पाकिस्तान ही था, जिसे भारत ने 1971 की जंग के बाद अलग देश बना दिया था। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अपने भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि सबको पता चले कि हमारा भारत कैसे अखंड भारत था और फिर इसे खंड खंड होते गए। दोस्तों अब मैं आपको फिर मिलूंगा ऐसी ही एक और दिलचस्प इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।